सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा आरिफ अंजुम सर और पूरी सिटी कॉलेज की इंतज़ामिया को और जो टीचर्स हैं यहाँ के सबको कि एक अच्छे प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। महात्मा गांधी विद्या मंदिर ट्रस्ट की जानिब से सिटी कॉलेज जो चलाया जा रहा है, सबसे पुराना मैं समझता हूँ शहर का कॉलेज है और माइनॉरिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है ये। और यहाँ पर आने आकर कंप्यूटर लैब का इनाग्रेशन करना है और लैंग्वेज लैब का इनाग्रेशन करना अपने आप में एक अच्छी बात है, खुशी की बात है। यहाँ से हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और अ, आरिफ अंजुम सर और यहाँ की पूरी टीम की जो मेहनत रही नैक के तनाजुर में, जिसमें बी प्लस प्लस जो मिला है आप लोगों को, इसके लिए मैं मेरी जानिब से और खातून एजुकेशन की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और ये थर्ड साइकिल मेरे ख्याल से आप लोगों का था। थर्ड साइकिल में आप लोगों को बी प्लस प्लस आपको मिला। कहीं न कहीं ये एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को दिखाता है कि आप लोग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर जो कंप्यूटर लैब और लैंग्वेज लैब में जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ देखे, बहुत अच्छी चीज़ है और यहाँ पर माइनॉरिटी की जो तलबा हैं, उनको बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। एक और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बी वोक आप लोगों ने शुरू किया है, ये जो 3 साल का कोर्स है और ख़ास तौर से अकाउंटिंग का जो कस्टम मेड, टेलर मेड आप लोग ने सिलेबस बनाया है, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी जो बढ़ रही है स्टूडेंट्स की, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग एक ब्रिज को गैप करने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो हमारे स्टूडेंट्स एजुकेशन लेने के बाद उनको जॉब के लिए परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ होती है, वो जो गैप है उसको आप लोगों ने एक अच्छा कोर्स इंट्रोड्यूस करके ब्रिज किया है। मैं मेरी जानिब से भी और खातून एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से महात्मा गांधी विद्या मंदिर ट्रस्ट और आप लोगों की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि शहर के लिए, शहर के नौजवानों के लिए, शहर के तलबा के लिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं और इंशाल्लाह कुछ जो नई चीज़ें इनोवेटिव कुछ चीज़ें टेली प्रॉम्प्टर वगैरह यहाँ हम लोगों को दिखाया गया, अच्छी चीज़ें हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीख कर हम लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। एक मरतबा फिर बहुत मुबारकबाद। सर, माज़ी में जानबूझ कर सिटी कॉलेज को कुछ लोगों ने गलत छवि दी थी। अब जो है आपने विज़िट किया, आपने सिटी कॉलेज को कैसा पाया? आप सरपरस्त को और तलबा को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, दूर से जो चीज़ सुनते हैं या एक जो एक नैरेटिव फैलाया जाता है, वो एक कुछ अलग होता है। बेहतर है कि आप यहाँ पर आकर बज़ाते खुद देखें। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर और काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें हो रही है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इतना इम्प्रूव्ड है यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि मुझे खुद इतना यकीन नहीं था कि इस इतने एडवांस तरीके पे आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम आप लोगों ने डेवलप किया है। स्टूडेंट्स को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एक तो आप लोगों का लोकेशन जो है द हार्ट ऑफ द सिटी है, सेंटर में है। ख़ास तौर से लड़कियों को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट है, लड़कों के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट है और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप लोगों ने इंटरैक्टिव जो रखा है, किया है, ये बहुत अच्छा एक तलबा को फ़ायदा मिलेगा इसके ज़रिए से। विद्या मंदिर के ज़ेर इंतज़ाम जारी आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, जो कि सिटी कॉलेज के नाम से फेमस है, पिछले 50 सालों से अपनी तालीमी खिदमात दे रहा है और इसी की एक कड़ी ऐड करते हुए आज हम लोग जो है हमारे कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज लैब का इनाग्रेशन करने जा रहे हैं। इंग्लिश जैसा कि एक आज के दौर में एक बहुत अहम ज़बान है, लेकिन जिस तरह के ज़माना टेक्नोलॉजी का है, जब तक कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से कोई चीज़ नहीं सीखेंगे, तो हम दुनिया के साथ में नहीं चल सकते। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया बच्चों को टेक्नोलॉजी की मदद से भी लैंग्वेज सिखाई जाए। इसके लिए हम लोगों ने 46 कंप्यूटर सेपरेट बच्चों के लिए फिक्स किए हुए हैं, जहाँ पर बच्चे जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर, जो कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर परचेज किए हुए हैं, उन सॉफ्टवेयर की मदद से बच्चे जो हैं इंग्लिश ज़बान में महारत हासिल करेंगे। उन्हें कम्युनिकेशन इंग्लिश सिखाई जाएगी, ग्रामर सिखाया जाएगा, फोनेटिक्स सिखाया जाएगा, प्रोनंसिएशन और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है, कॉलेज ने पिछले 5 से 10 सालों में अपना कॉलेज का एक जो मिशन बनाया हुआ है, वो एम्प्लॉयबिलिटी है, रोज़गार है।
जैसा कि आज हम कन्वेंशनल रवायती डिग्रियों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मसला होता है कि बच्चा बीए बीकॉम तो हो जाता है, लेकिन उसमें कोई सलाहियत नहीं होती रोजगार से जोड़ने के लिए। इसी के तहत हम लोग तकरीबन 5 से 10 साल के बीचों में बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हुए हैं। जिस तरह 2015 में सबसे पहले हम लोगों ने कम्युनिटी कॉलेज की शुरुआत की, जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की शुरुआत की हम लोगों ने। ये कोर्स पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 3 कॉलेजेस को दिया गया, जिसमें से एक कॉलेज हमारा सिटी कॉलेज था। उसी तरह 2018 में हम लोगों ने बीवोक इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन यानी कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन शुरू किया। इन तमाम ही कोर्सेज का मकसद यही था कि बच्चों में रोजगार को जोड़ा जाए। उसी तरह बीए बीकॉम बीएससी बच्चों के लिए उनमें रोजगार और स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए तकरीबन 25 मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए, जिसमें खास तौर पे हम लोगों का उर्दू जर्नलिज्म का कोर्स रहा है, सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू जर्नलिज्म, जीएसटी कोर्स है और बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए हुए हैं। और जिस तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करेंगे तो आने वाला दौर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है और उसमें आउटकम की बेस के ऊपर ही तालीम दी जाएगी। सिर्फ डिग्रियों की अहमियत नहीं रहने वाली है, हुनर की अहमियत रहने वाली है। इसी के तहत हम लोगों ने एक पहले से ही इस कदम को उठा लिया है और हम लोगों ने आज जो है हमारे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के जो मेंबर हैं, खातून कैंपस के जो चेयरमैन हैं, शेख रिजवान मुतल्लिफ सर को हम लोगों ने आज इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट किया हुआ है। आज उनके हाथ से हम लोग कंप्यूटर लैब का, इंग्लिश लैंग्वेज लैब का इनॉग्रेशन करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इन लैब से जो बच्चे फायदा हासिल करेंगे वो आने वाले वक्त में हमारे कौम के, हमारे लिए, तमाम ही शहर के लिए काफी फायदेमंद होगी। बीवोक के जब स्टूडेंट का प्रैक्टिकल हो जाता है तो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है वो लोग यूज करते हैं। कंटिन्यूअस शाम तक जो है लैब बिजी रहती है। मैं डॉक्टर हमदानी रिजवाना, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सिटी कॉलेज मालेगांव, और मैं इस कॉलेज के बारे में अपनी बात पेश करने के से पहले ये बताना चाहूँगी कि 1971 में ऑनरेबल लेट वेंकटराव जी हीरे ने सिटी कॉलेज इस्टेब्लिश किया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए। और सिटी कॉलेज का ये एजाज़ रहा है कि यहाँ पर हमेशा मिसाली मुदर्रिस रहे हैं और यही वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ शहर बल्कि बैरून शहर में भी एज ए प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, टीचर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स के तौर पे अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने एक अपना नुमाया मकाम बनाया है। इसी के साथ साथ हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपनी फैमिली बिजनेस और खुद का उन्होंने बिजनेस शुरू किया, उसमें भी उन्होंने अपना एक नाम कमाया है। गुज़िश्ता 50 वर्षों में जब टीचर्स रिटायर हुए, प्रोफेसर्स रिटायर हुए, तो न्यू प्रोफेसर्स जो यहाँ पर आए तो उन्होंने कॉलेज की लीगेसी को कायम रखा। और यही वजह है कि जब अभी हमारा नैक री-एक्रीडिटेशन साइकिल 3rd हुआ तो हमारे कॉलेज को ये एजाज़ रहा कि हमें B++ का ग्रेड हासिल हुआ, जो हमारे पूरे शहर के लिए बहुत ही फख्र की बात है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्किल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया गया है। अगर स्टूडेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो, उनके अंदर डिजिटल लिटरेसी हो, तो वो उनके लिए बड़े बड़े रोजगार के मौके फराहम करती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इस साल से डिजिटल लिटरेसी का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करना चाहती है और करने वाली है। मैं तमाम ही हमारे स्टूडेंट से चाहूंगी कि वो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, क्योंकि हमारे पास 2 कंप्यूटर लैब्स है, एक जिसमें हम खड़े हैं और एक म्यूनिसिपल कैंपस में। तो हमारे पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और बढ़ने वाला है, तो उसका फुल यूटिलाइजेशन हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, हमारी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। इसलिए डिजिटल लिटरेसी कोर्स जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसी को सामने रखकर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। हमारी मैनेजमेंट, हमारे पैट्रॉन्स, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑनरेबल डॉक्टर प्रशांत दादा हीरे, हमारे कोऑर्डिनेटर ऑनरेबल डॉक्टर अपूर्व हीरे, हमारे प्रिंसिपल और तमाम ही स्टाफ मेंबर्स का एक ही मोटो है, दैट इज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। थैंक यू वेरी मच। In the inauguration function of our English language lab,
this is one of the biggest milestone which is going to happen in the history of our college, that we are moving forward to the mission of the college, which is to provide the best quality education to our students. I am here to celebrating this auspicious moment here, and as we know that our college, which is situated in the heart of the city, and the aim of the college is to provide the best quality education to all the students who comes from the diverse background. For the last 52 years of consistency, our college has been evolved, changed and increased in all the aspects and changed as per the needs of the society and as per the education sectors required. Our basic aim is to provide the holistic education to the students so that they can be able to face the challenges of 21st century. Now I would like to say something about the Department of English, that the Department of English of any college has a distinguished place because it is able to impart the knowledge and gives the language learning and speaking skills to the students. We believe in the quality, and we believe that if the college wants to progress, then it should based on the qualities of the faculty members, and we are very fortunate to have a very well qualified staff. We are fortunate to have the professors are NET/SET qualified and PhD holders. They are very dedicated and they are tirelessly working hard for achieving the academic goals. Moreover, they are apart from all these acquiring qualities, our professors are giving their part in the research work. They publish their papers in webinar and seminar only for the sake of enhancing our abilities. And we can add our own videos, sir. This is not limited, this is unlimited. We have different students in classroom, they have heterogeneous in their learning. Some are good, some are average, some are below average. So we assign different courses according to the needs of the student. Every student has unique ID and they access in the software with their IDs. बेसिक सिखा रहे हैं स्पेसिफिक बच्चों के हिसाब से, अपना डिज़ाइन के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। These are the different features of the software. You can see here are different courses. Alhamdulillah, in Maligaon, our college is the first college who has this kind of software, this kind of updated and advanced software. And Alhamdulillah, people are getting inspiration from us, and they are going to start this kind of language lab in Mali. So Alhamdulillah, we are the pioneer of starting this kind of language lab in Mali. Is one of the vital department of the college that provide maximum facilities to students. The facilities are library, books, e-journals, magazines, and English language lab is one of the supreme facilities that we provide to our students. Mostly the problem we face during teaching learning process that the students come to us belong to minority and go to medium school. So when they interacted English to the first language, they face a lot of problems. To solve this problem, we use English language lab. English language lab provide different facilities to the students, and we are living in the age of globalization and modernization, where things have rapidly changing. The English language lab is a platform which gives them confidence. English language lab fulfill all the aspects of